ओ आरती की माँ। हाँ। अरे कहाँ हो? झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा। अरे आरती की माँ, मुझे चोमू जाना है। क्यों, आज क्या काम आ गया चोमू में? अरे वो ठेकेदार का फोन आया था, वो कहीं बाहर जा रहा है तो मुझे उसका काम संभालना पड़ेगा 3-4 दिन। तो मुझे जाना जरूरी है, तो ऐसे कर मेरा थैला ला दे। अच्छा, ला रही हूँ। लो आपका थैला। ला, मेरे कपड़े रख दिए ना उसमें? हाँ। वो आरती कहाँ है? आरती स्कूल के लिए तैयार हो रही है। आरती, ओ बेटा आरती। हाँ पापा, आ रही हूँ। क्या हुआ पापा? आओ बेटा, बैठो। बेटा मैं 3 दिन के लिए चोमू जा रहा हूँ किसी काम से, तो अपना ध्यान रखना और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, और यश का भी ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं भी लेट हो रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। अरे मेरे मोटू बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा, बस खेल रहा हूँ। बेटा मैं चोमू शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊं? बस मेरे लिए एक आम और जर्सी भी लिया ना। अरे मेरे बेटे के लिए आम भी लेके आऊंगा और एक गाड़ी भी लेके आऊंगा, ठीक है ना बेटा? ठीक। यार वो आरती अभी तक नहीं आई, हमेशा लेट हो जाती हूँ उसके चक्कर में। अब पता नहीं खा रह गई होगी। अरे यार आरती तू डेली डेली लेट हो जाती है, कल भी लेट हो गई थी और आज भी लेट हो गई। अगर तू कल टाइम पे नहीं आई ना तो मैं तुझे छोड़ के चल जाऊंगी अकेली, फिर तू आते रहना अपने हिसाब से। अरे आज है ना यार, पापा चोमू शहर जा रहे थे तो उनसे बात करने लग गई थी, इसलिए टाइम लग गया था। कल मैं टाइम पे आ जाऊंगी, अब तू चल। अरे यार टाइम तो हो गया, लेकिन आरती स्कूल के लिए अभी तक आई नहीं। हाँ यार आ तो रही है, कौन है वो? इस आरती से कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये कभी भाव ही नहीं देती है। अगर आज इसने मेरे से बात नहीं की ना तो इसका ऐसा इलाज करूंगा, ये भी जिंदगी भर याद रखेगी। अरे यार ये इसके धब्बा किसका लग रहा है? अब आएगा मजा, इसका वीडियो बनाऊंगा और वायरल करूंगा। अरे यार ये लड़का है ना, मुझे डेली डेली देखता रहता है ऐसे, और यहीं पे रहता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये है कौन, तू जानती है इसे? हाँ, मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, वहाँ पे मेरा क्लासमेट हुआ करता था। अरे यार तू कुछ एक्शन ले, ये लड़के ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, मैं आज पापा आते हैं, मेरे पापा को शाम को बताती हूँ। हाँ, उनको सब बताऊंगी आज, फिर इसको देखते हैं। अरे कोई काई खे गो गाँव की न गाँव को बगार ले गोरे, कोई काई खे गो गाँव की न गाँव को बगार ले गोरे, कोई काई खे गो। यार आजकल तो घर से बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। आजकल लोग हर तरह के लोग ना, मतलब लड़के तो ऐसे घूरते हैं ना, मतलब। अरे देखो देखो लाल बत्ती जा रही। अबे मेरी तरफ नहीं, नीचे देख नीचे। अरे यार कविता, वो लड़का क्या बोल रहा है, देख ना मेरे क्या हो रहा है। हाँ मैं देखती हूँ, एक बार तू देख। अरे यार आरती तेरे कपड़ों पे तो खून लग रहा है, ये खून कहाँ से आया? क्या खून? अरे यार मैं सही बता रही हूँ, खून लग रहा है तेरे पीछे। अरे यार कविता, ये क्या हो गया है मेरे? मैं नहीं जा रही स्कूल।
देखो मेरे शरीर से ना खून निकल रहा है और पता नहीं मेरे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। अरे बेटा खून, कोई चोट लगी है तुम्हें? कहाँ से निकल रहे हैं खून? कोई चोट तो नहीं लगी? अरे मम्मी पीछे से देखो ना। अरे बेटा, तो 1 मिनट रुक, मैं आती हूँ। मम्मी जल्दी आओ ना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी। अरे आ रही हूँ बेटा, 1 मिनट। अरे बेटा, ये सबके साथ होता है। ये ले कपड़ा। पर मम्मी इस कपड़े का मैं क्या करूँ? जब लड़की 13-14 साल की हो जाती है ना, तब सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कपड़ा ले, अंदर जा और लगा के आ, तेरे कपड़े खराब नहीं होंगे। अब तो अंदर जा। ठीक है मम्मा। और सुन, तो 5 दिन तक इस घर की किसी चीज को नहीं छुएगी और ना ही तो घर के बाहर जाएगी, क्योंकि तू अब अछूत है। क्योंकि तू अब अछूत है। क्योंकि तू अब अछूत है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब ये 5 दिन मैं कैसे निकालूंगी? और ऊपर से मेरी परीक्षा भी चल रही है। मैं परीक्षा कैसे देने जाऊंगी? प्रिया दीदी, आप नहीं, आप मुझे मत छुओ, मैं अछूत हूँ। अछूत? पर मैं कुछ समझी नहीं। अरे दीदी, वो है ना, आप अंदर चलो, मैं आपको बताती हूँ। अरे दीदी, मैंने आपको बोला था ना मुझे मत छुओ, मैं अछूत हूँ। क्या अछूत है? क्या बोला है किसने? बताओ मुझे। मुझे माँ ने बताया, वो 13-14 साल की लड़कियों को कुछ खून आता है ना शरीर से, बट उसे पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स। हाँ, और ये हर लड़की को आता है। जब कोई भी लड़की 12 से 13 साल की उम्र के बीच में होती है तो उसे पीरियड्स आते हैं। बहुत नॉर्मल चीज है, पर इसमें अछूत वाली तो कोई बात नहीं है। अरे दीदी, मुझे माँ ने कहा था कि घर के तू 5 दिन तक कोई भी सामान नहीं छुएगी, ना घर से बाहर जाएगी, ना कोई काम करेगी। ये तू बिल्कुल भी टेंशन मत कर, आंटी को मैं समझाऊंगी ना। सर किस बात की टेंशन? अब देखो क्या छूत हुआ कुछ? तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इसमें कोई अछूत वाली चीज नहीं है। तुम्हारी जो उम्र है ना, उस उम्र में मैं भी थी, और ये जो पीरियड्स है ना, ये मुझे भी आया करते थे, तो फिर तो मैं भी अछूत हुई नहीं हुई ना? तो हम में से कोई अछूत नहीं है, ठीक है? और आरती, जो ये तू बोल रही है ना कि तेरे शरीर से खून निकलता है, इसे हम पीरियड्स कहते हैं। आज से तू इसे क्या कहेगी? पीरियड। पीरियड्स, यस, सिंपल। यार आरती, मुझे ना आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि हम 21वीं सदी में रहते हैं, आज भी ऐसे गाँव में पीरियड्स जैसी इतनी प्यारी चीज को लोग अछूत क्यों बोलते हैं? क्यों औरत को मना कर दिया जाता है कि आप किचन में नहीं जाओगी, आप मंदिर नहीं जाओगी, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगी? यार औरत है ना, चांद तक पहुंच रही है, फिर भी लोग उसे अछूत बोल रहे हैं। बता भला, ये कोई अछूत जैसी चीज है क्या? मतलब कितनी पिछड़ी हुई सोच है लोगों की। पीरियड जैसी चीज को अछूत बोल रहे हैं, मतलब हाँ, नहीं क्या होगा इस दुनिया का। मतलब एक औरत के लिए कितना जरूरी होता है पीरियड्स पे होना, ताकि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। कितनी नेचुरल चीज है यार, मतलब कितनी प्यारी चीज है, फिर भी लोग इसको अछूत बोलते हैं। हाँ, नहीं क्या होगा इस भारत का, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं I'm so much out of it यार, नहीं आता मुझे समझ में से। And you don't need to worry about it, okay? It's very normal. ये कुछ अछूत जैसी बीमारी नहीं है। It's known as natural and it's known as
पीरियड्स, ओके? कुछ अछूत नहीं है, ओके? सी, नहीं है ना अछूत? अभी तो मेरी परीक्षा चल रही है, फिर इन पीरियड्स के चक्कर में मैं परीक्षा को कैसे हैंडल करूंगी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब परीक्षाएं तो मेरी भी आती थी, पर मैंने इतनी क्या उम्र निकाल दी इस चीज में कि मेरी जो बॉडी है ना, उसने ये सब चीजें ढालने की कोशिश कर ली। वैसे ही सेम तुम्हारे साथ होगा। तुम जैसे ही बड़ी होती जाओगी, जैसे भी ग्रो करोगी ना, तो तुम्हारी बॉडी भी इस चीज में ढल जाएगी, तुम्हारी बॉडी को भी इस चीज की आदत हो जाएगी। कहीं भी बाहर जाओ, कुछ भी करो, सेफ्टी से रहो। अरे आरती बेटा, आरती बेटा, अरे प्रिया से बातें ही करोगी या फिर चाय भी पिलाओगी? आ जाओ चाय पी लो। आओ बेटा बेटा। और आंटी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? तबीयत सही है आपकी? हाँ। और अंकल कैसे हैं? अंकल चोमू गए हुए हैं कोई काम से, अभी आ जाएंगे शाम को। तो इतना दूर क्यों बैठी है? वो मम्मी। कुछ नहीं, चल आगे आके बैठ जाओ। और बेटा घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। और पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही है? हाँ, बस अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो अब देख रही हूँ आगे एमए का सोच रही हूँ। अच्छा अच्छा। फिर देखो क्या करती हूँ आगे। अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? और आप दोनों आ जाओ, हाथ पैर मुंह धो के, ठीक है? बाय। ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ जल्दी, है ना? मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हेलो। हाँ पापा। हाँ मतलब परसों ही पहुंच गई थी वैसे तो मैं। हाँ, आज क्या है ना, 10 बजे की फ्लाइट है नोएडा के लिए। नहीं खाना तो अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ चाय वाय पी थी। हाँ सब बढ़िया है। घर की तरफ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट फिर दी के पास ही निकलना पड़ेगा ना मुझे, फिर कॉलेज का भी है, तो घर तो पॉसिबल नहीं होगा डैड। हाँ, रक्षाबंधन पे पक्का आऊंगी, पक्का। हाँ, भाई का भी कॉल आया था ना, बुला रहा था वो। ओके डैड, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। आरती, आरती क्या छुपा रही हो पीछे? कुछ नहीं। बताओ क्या छुपा रही हो, दिखाओ मुझे। ये क्या है? ये वो माँ ने दिया था। और तुम कितने दिन से यूज कर रही हो ये? 2-3 दिन। 2-3 दिन से। तुम्हें पता है कितना ज्यादा अनहाइजीनिक होता है, इससे कितनी बीमारियां फैलती है। तुम गांव के लोग कितना अनहाइजीनिक तरीके से रहते हो यार। देख कितना गंदा कपड़ा है ये, दिख रहा है तुझे? कितनी बीमारियां फैलती है इससे, पता है तुझे कुछ? और तू 2-3 दिन से इस कपड़े को यूज कर रही है, तो अपनी बॉडी के साथ ये खिलवाड़ कैसे कर सकती है? दी माँ ने यही दिया था, और माँ ने बोला था अपने गांव में सब यही यूज करते हैं। और जहां पर तू इस कपड़े को इस्तेमाल कर रही है, तुझे पता है ना वो कितना सेंसिटिव एरिया है, फिर भी तुम उसको 2-3 दिन से वहां पर यूज कर रहे हो। मगर दी माँ ने दिया था। छोड़ उन सबको, तू 2 मिनट रुक, मैं आ जाऊँ, ठीक है? श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय अंकल सैनिटरी पैड्स मिल जाएंगे? मिल तो जाएगा बेटा, 2-4 पैकेट रखते हैं। पर अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, यहाँ के लोग सैनिटरी पैड्स नहीं खरीदते क्या? नहीं बेटा, यहाँ के लोग तो नहीं खरीदते हैं, आपके जैसे लोग या जो बाहर के आते हैं वही खरीदते हैं। यहाँ के लोग तो जानते नहीं है कि पेड़ क्या होता है। एक पैड दे दो। हाँ
अंकल आप इसको लपेट क्यों रहे हो? बेटा ये चीजें खुले में अच्छी नहीं लगती है। नहीं आप मुझे ऐसे दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको खुले लेके जाओगा तो गांव वाले देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे ऐसे दे दीजिए। लेकिन खुला अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, लीजिए। थैंक यू अंकल। ये ले, ये होते हैं सैनिटरी पैड्स। जैसे तू वो कपड़ा इस्तेमाल करती थी ना, सेम डिट्टो एज इट इज इस सैनिटरी पैड्स को भी तुझे वैसे ही यूज करना है, ठीक है? बट दीदी इससे मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, और जो तू गंदा कपड़ा इस्तेमाल करी थी ना, उससे बहुत कुछ हो जाता तुझे। पर दीदी अगर मुझे मम्मा ने कुछ कहा तो? इसी मैसेज से ना तेरी मम्मा और तेरे गांव के जितने भी औरतें हैं ना, उन सबको मैं यही समझाना चाहूंगी कि हमेशा सैनिटरी पैड्स यूज करो, क्योंकि वो जो गंदा कपड़ा है ना, वो बीमारियों का घर होता है, पर ये जो सैनिटरी पैड्स हैं ये बहुत हाइजीनिक होते हैं, ठीक है? पर दीदी इसे यूज कैसे करते हैं? तो मैं बताती हूँ। देख, ये है तेरा सैनिटरी पैड, ठीक है? ये यहाँ पर होती है विंग्स, ठीक है? इसको तू ऐसे करके हटा देगी, फिर तू जब इसको टर्न करेगी तो यहाँ पर भी ये विंग्स होती है, इसको भी तूने विंग्स को हटा दिया, ठीक है? देख, ये भी ऐसा है और ये विंग्स भी ऐसा है, तो तू इसको जब अटैच करेगी तो तू इसको ऐसे करके यूज कर सकती है। ठीक है दीदी। आए समझ में? करेगी अब यूज ऐसे? ओके, आ जा, चल जा, ये ले पैड और जा लगा करा। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो सकती है तो सभी गांव वालों की मेंटालिटी भी फिर यही होगी। चलो ये तो मेरी बहन थी, इसको मैंने समझा दिया कि जो कपड़ा होता है वो कितना अनहाइजीनिक होता है, मतलब उससे कितनी बीमारियां फैल जाती है। चलो मैंने इसको पैड से रूबरू तो कराया, पर गांव में ऐसी कितनी औरतें होंगी जिन्हें शायद इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे लेट तो हो रहा है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जो मैसेज और जो अवेयरनेस मैंने अपनी बहन को दी, सेम वही मैसेज और वही अवेयरनेस मैं इस गांव की हर एक औरत तक पहुंचाऊं, ताकि मेरा छुट्टियों का मकसद भी पूरा हो जाए। तो चलो चलते हैं उन सभी औरतों को अवेयर करने के लिए। आज हम सब गांव वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पड़ोस में रहने वाली आरती की बहन हमारे गांव में आई है। आरती की बहन जो विदेश में पढ़ाई कर रही है, आज आरती को उसने बहुत अच्छी चीज बताई है और आरती ने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने आप सभी गांव वालों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पे आती होगी। तो क्या आप सभी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? आप सभी जाहोता गांव वालों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इस गांव में अपनी छुट्टियां मनाने आई थी, पर यहाँ पर मैंने एक चीज देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहन क्या देखा आपने ऐसा? हाँ हमें भी तो बताओ गुड़िया, कि हमें भी तो पता चले हमारे गांव में क्या बुराई है। बहन जी, आज भी आपकी गांव की महिलाएं पीरियड्स आने पर वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। तो उसमें क्या बुराई है? बहन जी आप बुराई की बात कर रहे हैं, इसमें अच्छाई क्या है, जरा मुझे ये बताइए ना। आपको पता है ये जो गंदा कपड़ा, ये जो घास फूस है, वो हम कहाँ पर लगा रहे हैं? और क्या आपको लगता है जहां पर हम लगा रहे हैं वहां सही है लगाना? वो कितना सेंसिटिव एरिया होता है, हमारे शरीर की सबसे नाजुक जगह जहां पर हम लगा रहे हैं। आपको पता है कितनी बीमारियों का घर है ये? नहीं नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञान, आप जैसे है वैसे रहने दो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, ये दीदी सही बोल रही है, मैंने ही पैड यूज किया है, इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लगा है। तेरा बाप तो पैसे वाला है, तू तो खरीद लेगी, पर हमारी बहनों का क्या होगा? अरे किसके घर आए, पूरे गांव को बिगाड़ेगी, निकालो इसको यहाँ से। अंकल जी आपको पता है ये जो बीड़ी का बंडल फूकते हैं ना, इसमें एक सैनिटरी पैड का पैकेट भी आता है। आप लोगों को पता है जो हम गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उससे कितनी ज्यादा बीमारी होती है, और अगर उसी के बजाय अगर हम एक अच्छा पैड यूज करें तो हम हमारी जान खतरे से बचा सकते हैं। अच्छा तो बताओ इससे क्या क्या नुकसान है? जैसे कि कैंसर, हाँ, और बच्चे पैदा ना करने की बीमारी, बहुत भारी बीमारी होती है भी। एक औरत क्या चाहती है कि उसका भी एक हंसता खेलता परिवार हो, उसके खुद के बच्चे हो, हाँ,
तो अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को क्या सही लगता है? एक हष्ट पुष्ट जिंदगी जो पैड लगाने से, पैड यूज करने से हो सकती है, या एक ऐसी जिंदगी जिससे आप अपनी बीमारियां को और बढ़ावा दे सकते हैं? बताइए आप क्या चाहते हैं? इसकी बात तो सही है और मुझे लगता है कि हम सबको इसकी बात माननी चाहिए। हाँ, ये सही कह रही है। तो जितना इन कुछ गर्मियों की छुट्टियों में मैंने इस गांव को देखा, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ आई कि हम सबकी भलाई, इस गांव की भलाई, इस गांव की औरतों की भलाई सिर्फ और सिर्फ पैड इस्तेमाल करने में है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस गांव की जितनी भी महिला हैं वो मेरे द्वारा दिए गए पैड्स को इस्तेमाल करें, और पुरुषों से भी मेरी एक विनती है कि कभी भी अपनी बहन बेटियों को पैड यूज करने से ना रोकें, प्लीज। और मैं खुद के पैसों से इस पूरे गांव में पैड बंटवाना चाहती हूँ। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे बोलने पे एक बार पैड का इस्तेमाल करके देखें। चाहे तो उसके बाद अगर आपको नहीं सही लगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पर मेरी आप सभी से ये विनती है कि प्लीज सिर्फ मेरे कहने पे एक बार पैड का इस्तेमाल करके देखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बोलने पे अगर आप पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इस पैड को लेके इस पूरे गांव में अवेयरनेस फैलाई है, वैसे ही जब मैं अगली गर्मियों की छुट्टियों में वापस आऊं तो हम सब हमारा योगदान दें और इस पूरी दुनिया में पैड की अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, अभी मुझे लेट हो रहा है, आप सभी गांव की औरतों को ये पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पैड गर्ल जिंदाबाद।